आज हम एक ही दिन में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे और इन सबको जोड़कर भारत की एक बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि ये सारी घटनाएं हमें आखिर किस तरफ ले जा रही हैं। चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। हम कुछ ऐसी कहानियों को देखेंगे जो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं की तरफ इशारा करती हैं, जैसे देश को कोई दो तरफ खींच रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े मौके की। एक ऐसा मौका जो भारत के समुद्री तटों पर इंतजार कर रहा है, और यह है हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था यानी मैरीटाइम इकोनॉमी। देखिए, भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है और जो हमारी आर्थिक ज़रूरतें हैं, वो सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत बन सकता है। ये सिर्फ कुछ फ़ायदे नहीं हैं, बल्कि ये एक बेहद मजबूत फाउंडेशन है जिस पर बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं है। एक तरफ है आज की सच्चाई और दूसरी तरफ है हमारा एम्बिशन, हमारा लक्ष्य, और इन दोनों के बीच जो गैप है, जो फासला है, उसे भरना ही असल चैलेंज है। अच्छा, तो अब समंदर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा अवसर है, पर यह एक दो धारी तलवार की तरह है। एक ऐसी दुविधा जिसमें मौका और मुश्किल दोनों एक साथ छिपे हैं। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भविष्य की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, पर इसकी जो चमक है ना, उसके पीछे एक छिपी हुई कीमत भी है जो अक्सर नजर नहीं आती। 60 करोड़, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत में उन लोगों की तादाद है जो पहले से ही पानी की जबरदस्त किल्लत झेल रहे हैं। और अब सोचिए, एआई के जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी खर्च होता है। जाहिर है, ये इस संकट को और भी ज्यादा गहरा बना सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक मुश्किल खड़ी होती है, वहीं से एक नया रास्ता भी निकलता है, एक नया मौका। और ये मौका पैदा हुआ है दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब यानी अमेरिका में आए एक संकट की वजह से। ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई बहुत दिलचस्प हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिका के पूरे रिसर्च और डेवलपमेंट सिस्टम पर लगने वाले ब्रेक की तरह हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में टॉप टैलेंट के लिए एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा खालीपन पैदा हो सकता है जैसा दशकों में एक बार देखने को मिलता है। यहाँ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स यानी टीआरएल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो कटौती है, ये सिर्फ बजट में कमी नहीं है। ये असल में किसी भी नई खोज, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की जो नींव होती है, जो शुरुआती और सबसे जरूरी स्टेज होती है, उसी को कमजोर कर रही है। और यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका खुलता है। ये जो 3 कदम दिख रहे हैं, ये एक तरह का रोड मैप है, एक ऐसा प्लान जिससे भारत ब्रेन ड्रेन की समस्या को ब्रेन गेन में बदल सकता है और दुनिया के बेहतरीन रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के लिए एक नया हब बन सकता है। तो चलिए अब बाहरी दुनिया के मौकों से हटकर देश के अंदर की कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। ऐसी चुनौतियां जो हमारे लोकतंत्र की नींव को, उसकी जड़ों को टेस्ट कर रही हैं। हाल में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है एक प्रक्रिया को लेकर जिसका नाम है SIR। तो सबसे पहले आइए फटाफट समझ लेते हैं कि ये SIR आखिर है क्या। और यहां इस बहस के दोनों पहलू साफ नजर आते हैं। एक तरफ तर्क ये है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया को लेकर गहरा राजनीतिक अविश्वास है और कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट पर बहस है ना, ये असल में एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल की तरफ इशारा करती है। सवाल ये कि क्या समाज में जो हमारे साझा मूल्य हैं, वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे। कई जानकार भी इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि पुराने नेताओं की जो सेवा भावना थी और आज की जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। और अब आखिर में बात करते हैं विदेश नीति की। देखते हैं कि कैसे भारत एक बहुत ही मुश्किल फॉरेन पॉलिसी चैलेंज को एक बड़े स्ट्रेटेजिक मौके में बदल रहा है। ये टाइमलाइन साफ तौर पर दिखाती है कि भारत की अफगानिस्तान पॉलिसी में कितना बड़ा बदलाव आया है। एक वक्त था जब भारत वहां नेशन बिल्डिंग में मदद कर रहा था, और आज का वक्त है जब वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहा है। ये बदलते वक्त के साथ अपनी रणनीति बदलने का एक बड़ा उदाहरण है। और इस पूरी नई रणनीति का एक बहुत ही अहम केंद्र है चाबहार पोर्ट। ईरान में बना ये पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का सीधा रास्ता देता है, और साथ ही पास में मौजूद चीन के ग्वादर पोर्ट के असर को भी बैलेंस करता है। तो समझने वाली बात यह है कि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है,
ये इस पूरे रीजन के ट्रेड मैप को और यहाँ तक कि पावर बैलेंस को भी पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या दिखता है? एक ही दिन में उम्मीद और चुनौती की दो तस्वीरें एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ तरक्की के बड़े बड़े मौके हैं तो दूसरी तरफ गहरे टकराव। ये दो कहानियां एक साथ समानांतर चल रही हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सब सिर्फ अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं हैं, या फिर ये वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे भारत के भविष्य की इमारत तैयार हो रही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज ही लिखा जा रहा है।